हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबों के लिए जो झारखंड हमारा जेटेट होने वाला है उसकी तैयारी के लिए आप सबों के लिए जो हमारा साइकोलॉजी है या फिर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उस विषय को लेकर के आपके समक्ष आज मैं आया हुआ हूं। तो आज का हम जो टॉपिक देखने वाले वो हमारा है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ क्या संबंध है, आज उसके बारे में हम डिटेल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आज का हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ आपको दो वर्ड दिखाई दिया होगा, एक है विकास और एक है अधिगम। तो विकास मीन्स क्या होता है? विकास जो कि निरंतर चलते रहता है। विकास, जब बच्चे का विकास कब से शुरू होता है? वो माँ के गर्भ में जब बच्चा का भ्रूण का विकास होता है उसी वक्त से एक बच्चा का क्या, उसका शरीर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक चलता है जब तक वो इस दुनिया में है। मीन्स विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर विकास एक क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि हो जीवन भर, वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है? अधिगम का अर्थ है सीखना। तो हमारा जैसे जैसे शरीर का, मस्तिष्क का विकास होगा उसी के अनुरूप हम भी क्या, दिन बाय दिन वो ज्ञान को क्या करेंगे, वो सीखते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है पहला, हम अभिवृद्धि का अर्थ को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मीनिंग आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो छोटा सा बच्चा है, इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वो सभी वो चहुमुखी विकास होता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। और देखिए यहाँ पर वो धीरे धीरे वो उसका शरीर का जो वृद्धि है वो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसके साथ उसका मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ, बौद्धिक हुआ, ये सभी विकास एक बालक में होता है। तो यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा, इसके बाद वो स्कूल जाने लगता है, धीरे धीरे उनका शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है, मानसिक डेवलपमेंट, साथ ही साथ सामाजिक विकास भी होता है। और एक दिन वो एक क्या हो जाता है, एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है। वो युवा अवस्था में जाने के बाद वो प्रौढ़ होता है। इसके बाद उनका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। वो खुद से सोचने समझने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या है। कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? वो अभिवृद्धि कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा शरीर है वो शारीरिक रूप से, मान लिया जाए हाइट हमारा हुआ, हाइट का बढ़ना हमारा क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। हाइट का बढ़ना हमारा क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि। हमारा जितने भी फिजिकल पार्ट्स है, शारीरिक पार्ट्स का डेवलप होना ही क्या कहलाएगा? वो अभिवृद्धि कहलाएगा। तो कोशिकाओं की मात्रात्मक एक निश्चित आयु में उसका जो ग्रोथ हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऊंचाई, भार, चौड़ाई, ये सभी हमारा क्या है? एक अभिवृद्धि का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर हाथ जब हम छोटे थे तो उनका जो काफी छोटा छोटा, उनका काफी वो सॉफ्ट था हमारा, लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होते जाता है वो हाथ भी हमारे बढ़ने लगते हैं, पैर का भी साइज बढ़ने लगता है और हमारे बाल भी उसी प्रकार। तो ये सभी जितने भी फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। और उसी में हम विकास को देखेंगे। विकास और अभिवृद्धि में अगर हम अंतर देखें तो अभिवृद्धि में केवल फिजिकल मीन्स शारीरिक, उसमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, मीन्स ग्रोथ होगा। लेकिन जब विकास का बात किया जाए इसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और साथ ही साथ सामाजिक, ये सभी का डेवलपमेंट होगा। वो सभी प्रकार से मीन्स चहुमुखी विकास होगा और ये विकास निरंतर चलते रहती है, वो कभी भी
रुकती नहीं है। किसी स्टेज में जाकर के वो मंद जरूर होती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली, वो निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। लेकिन ये जो अभिवृद्धि है, एक निश्चित आयु पहुंचने के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन विकास वैसे नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलते रहती है। दोनों में यही अंतर है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों का उनका अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो फ्रैंक के अनुसार हम सबसे पहले देखेंगे फ्रैंक साहब का क्या कहना है, वो विकास के बारे में क्या कहते हैं या फिर अभिवृद्धि के बारे में क्या कहते हैं। कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। फ्रैंक साहब का कहना क्या है कि कोशिकाओं की मात्रात्मक जो वृद्धि है वही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो अभिवृद्धि में जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आप सबको कहा कि जितने भी हमारा फिजिकल ग्रोथ हो रहा है शारीरिक रूप से, जिसमें हमारा जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, हाथ हुए, पैर हुए, नाक, कान, साथ ही साथ हमारा जो बाल हुआ, ये सभी का बढ़ना ही क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा। इसके बाद अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विकास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास का अर्थ को हम समझते हैं। मैंने सबसे पहले ही समझा दिया है, दोनों में अंतर भी मैंने बताया, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम विकास को समझते हैं कि विकास किसे कहा जाता है। तो देखते हैं, विकास की प्रक्रिया अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है जो बालक में शारीरिक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, साथ ही साथ भाषात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास करती है। तो विकास क्या है, इसमें चहुमुखी, मैंने शुरू में ही आप सबको बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और इसमें ना केवल शारीरिक वृद्धि बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, मीन्स वो चहुमुखी ग्रोथ है। मीन्स आपका ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें होता है। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि इसमें क्रियात्मक, जितना भी शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेदनात्मक तथा सामाजिक, ये सभी विकास, ये सभी का ग्रोथ होना या डेवलप होना ही क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। बालक के विकास की प्रक्रिया यह उसके जन्म से लेकर पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। क्या कहा जा रहा है, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जब बालक जैसे ही माँ के गर्भ में उनका भ्रूण का विकास होने लगता है, उसी टाइम से, उसी वक्त से एक बालक का क्या होने लगता है, एक बालक उसका क्या होता है, वो शुरू जब एक छोटा नन्हा सा उसका निर्माण होता है तो उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वहीं से माँ के गर्भ से ही उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बालक का वृद्धि होता है वो सिर से किधर होता है, वो पैर की ओर होता है। एक बालक का विकास, एक बालक का वृद्धि या अभिवृद्धि वो किस ओर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। किधर होती है, सिर से पैर की ओर ही हमेशा उसका शरीर का निर्माण होता है या फिर अभिवृद्धि होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें जितने भी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने जितने भी बातें बताई है आप सबको, वो सभी वही पॉइंट कहा गया है। यहाँ देखेंगे कि किशोरावस्था तथा प्राणावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही क्या है, विकास है। मतलब ओवरऑल संपूर्ण हमारा जो शारीरिक चेंजेस होता है या फिर हमारा जो रूप में, आकार प्रकार में जो चेंजेस है या फिर जो परिवर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यदि कहा जाए तो विकास क्या है, संपूर्ण अभिवृद्धियों का क्या है, वो संगठन है। वो संपूर्ण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट है। जबकि अभिवृद्धि में या फिर ग्रोथ में क्या है, वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर फिजिकल ग्रोथ होता है। चलिए अब ये विकास और अभिवृद्धि क्या है, उन पर कई
साइकोलॉजिस्ट ने, कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जो अपना अपना इस पर मत दे, कई बार इन पर मतभेद भी हुआ, लेकिन ये जानना होगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या अपना राय दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अभिवृद्धि है उस पर कौन से वैज्ञानिक का क्या उस पर सोच है या फिर उनका क्या कहना है। तो स्किनर साहब के अनुसार, स्किनर साहब ने अभिवृद्धि को किस प्रकार से वो कहा है, उसको किस रूप में देखते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस। वो कौन कहते हैं? स्किनर साहब कहते हैं। इसके बाद अगला जो दूसरा पॉइंट में है हमारा, फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक का क्या कहना है कि कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकाओं की जो मात्रात्मक अभिवृद्धि है वही क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि। मात्रात्मक जो बढ़ रहा है उसमें वही क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर में क्या है? हरलोक के अनुसार, हरलोक साहब क्या कहते हैं? विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वतावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। तो जो हरलोक जी कह रहे हैं उनका क्या कहा कि विकास अभिवृद्धि तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि इसके बजाय उसमें परिपक्वता, साथ ही साथ उनका जो शारीरिक परिवर्तन है वो भी उसमें शामिलित है। उसमें शामिल किया गया है। केवल शरीर का बढ़ना, शरीर का ग्रोथ होना ही वो विकास नहीं है, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, ये सभी ओवरऑल जब वो ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या है? जीवन और नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रकट होता है। आगे टॉयलर जी क्या कह रहे हैं? टॉयलर के अनुसार विकास क्या है? विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, जैसे सिर से पैर की ओर एवं केंद्र से परिधि की ओर। तो जैसे कि शुरू में आप लोगों को बताएगा कि एक बच्चे का जब माँ के घर में वो बच्चे का विकास होता है तो वो सिर से पैर की होता है, सिर से पैर की ओर उनका ग्रोथ होता है, उनका विकास होता है। और साथ ही साथ वो सेंटर से, उसका मीन्स सेंटर पॉइंट, हमारा शरीर का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? वो ये हमारा नाभि होगा। तो सेंटर से किस ओर? परिधि और, मतलब यहीं से वो चारों ओर वो विकास करेगा। आगे यहाँ पर हरलोक जी क्या कह रहे हैं कि विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। विकास एक ऐसी अवस्था है जो कि पहली अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी उसका असर पड़ता है। नेक्स्ट, मुनरो के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है? भ्रूणावस्था से ही प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनरो जी का क्या कहना है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा क्या है? भ्रूणावस्था से ही वो प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो विकास वो जब तक बच्चा का भ्रूण अवस्था, वो मीन्स उसका जब शरीर का निर्माण होता है, जब भ्रूण बच्चा गर्भावस्था में वो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो उसका सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, और सिर से उनका नीचे की ओर जितना है हाथ, पैर, उंगली, इसके साथ पूरा उनका जो पार्ट्स है वो क्या होता है? उनका निर्माण होता है, तो प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो ये हमने देखा विकास और अभिवृद्धि में कौन सा वैज्ञानिक का क्या कहना है, उनका क्या राय है। तो सभी वैज्ञानिक ने अपने अनुसार वो अलग अलग अपना क्या दिए हैं? वो विचार दिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला हमारा जो पॉइंट हम देखने वाले हैं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं। आप यहां पर पिक्चर देख पा रहे होंगे।
सबसे पहले यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो क्या है, ये भ्रूण है। जब बच्चा का विकास माँ के गर्भावस्था में होता है तो उनका विकास एक छोटा सा भ्रूण से होता है और वहाँ से वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भ्रूणावस्था से वो शैशवावस्था में आता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो कौन सा अवस्था में चला जाता है, वो शैशवावस्था में पहुँचता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उनका बॉडी का ग्रोथ होने लगता है और इसके बाद उसका अगला अवस्था क्या आ जाता है, वो बाल्यावस्था में आ जाता है। इसके बाद बाल्यावस्था के बाद वो फिर से जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके बाद वो फिर किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में आने के बाद वो क्या होता है, वो प्रौढ़ावस्था में आता है, युवा अवस्था में आता है और अंततः वो क्या, एक विकसित शरीर का निर्माण होता है। तो दोनों में अंतर क्या है हम उसको देखेंगे। अभिवृद्धि और विकास दोनों में क्या अंतर है हम उसे देखते हैं। आप इस पिक्चर को देख करके भी भली भांति समझ सकते हैं किस प्रकार से एक इंसान का, एक मनुष्य का शरीर का वृद्धि या फिर विकास होता है। तो हम यहाँ पॉइंट वाइज देखेंगे। वृद्धि से क्या है, यही आशय है कि शरीर एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है। वृद्धि में क्या है, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है। और जबकि विकास से क्या तात्पर्य है या फिर आशय है, शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। आपको पहले ही ये बात समझाया जा चुका है कि वृद्धि क्या है, वो शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन से है। शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन से क्या है, वो एक वृद्धि है। लेकिन हम जब इसका विकास का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा शरीर के विभिन्न मानसिक एवं क्या है, व्यवहारिक पक्ष का ये एक क्या है, सम्मिलित रूप है। मीन्स उसमें केवल शारीरिक विकास ही नहीं होगा बल्कि हमारा शारीरिक विकास तो होगा ही, उसके साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा, साथ ही साथ हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक विकास, ये चहुमुखी विकास होता है। इसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। और अभिवृद्धि इसको क्या कहेंगे, हम उसको एक शारीरिक ग्रोथ कहेंगे। मीन्स वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट उसमें होगा, फिजिकल ग्रोथ का ही सिर्फ विकास होगा। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि वृद्धि संकुचित होता है। वृद्धि क्या होता है, संकुचित होता है, मतलब वो सीमित ही होता है, वो जीवन पर्यंत नहीं होता है। जबकि विकास वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। और अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु में पहुंचने के बाद वो क्या हो जाता है, वो स्थिर हो जाती है, वो रुक जाती है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृद्धि संकुचित होता है क्योंकि यह विकास के एक भाग है, विकास का एक भाग है। जबकि विकास का अर्थ है व्यापक। विकास का अर्थ क्या है, व्यापक। में वो भ्रूण का विकास जब शुरू होता है उससे वो डेवलपमेंट होता है और वो जीवन पर्यंत तक चलते रहती है। शारीरिक विकास क्या है, ये बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, साथ ही साथ क्या है, संवेगात्मक विकास, ये सभी हमारे क्या है, वो हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि जो भी है वो बाहरी रूप से होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वृद्धि का कैसा रूप स्वरूप रहेगा, वो बाह्य स्वरूप रहेगा। मीन्स हम आंख से देख पाएंगे उसको। तथा विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास हम उसको देख नहीं पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, उसका सामाजिक गुण उसमें आ रहा है तो उसको हम देख पाएंगे। कोई व्यक्ति पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका बुद्धि बहुत अधिक है, तो उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। मीन्स वो आंतरिक डेवलपमेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट है। मीन्स आंतरिक वो क्या है, एक विकास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। वृद्धि का संबंध किससे है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है। लेकिन जबकि जो विकास है वो वातावरण से भी संबंधित है। तो जो विकास है वो एनवायरनमेंट से भी वो रिलेटेड है। हम जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं वो
किसका पॉइंट देख रहे हैं? विकास और अभिवृद्धि में अंतर। अगला पॉइंट है 5वां नंबर का पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ये पॉइंट बार बार मैं आप सबको बता रहा हूं कि वृद्धि है जो कि एक निश्चित आयु में क्या हो जाती है, वो पूर्णतः रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलते रहती है, जीवन पर्यंत वो चलते रहता है, कभी वो रुकती नहीं है। जब तक हमारा शरीर इस पृथ्वी जगत में है वो विकास होते रहेगा। अगला पॉइंट है 6 नंबर का पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। अभिवृद्धि का कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जबकि विकास का लक्ष्य क्या होता है, वो निर्धारित होता है, वो पूर्व प्लान रहता है, फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है क्योंकि इसे मापा जा सकता है, साथ ही साथ तौला भी जा सकता है। मीन्स अभिवृद्धि को हम माप तौल सकते हैं, जबकि विकास को माप तौल नहीं किया जा सकता है। इसको सिर्फ हम उसका परिवर्तन होते हुए को देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति में वो परिवर्तन हो रहा है, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसको अनुभव कर सकते हैं, या फिर उसको अवलोकन कर सकते हैं। उसको हम क्या तौल या फिर माप नहीं सकते हैं। अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि में व्यक्तिगत भेद तो होते हैं क्योंकि प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है, जबकि विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अंतर होता है। इसमें क्या कहा जाए है कि वृद्धि में व्यक्तिगत क्या होता है, वो भेद होता है, मीन्स वो अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की जो वृद्धि है वो एक समान नहीं होता है। लेकिन जो विकास है उसमें क्या होता है, वो उसमें समानता पाई जाती है। साथ ही साथ क्यों, क्योंकि उसमें जो विकास की दर है उसमें क्या होता है, वो सीमा जो उसका निर्धारित होता है उसमें अंतर होता है। चलिए, तो हमने देखा सबसे पहले विकास और अभिवृद्धि दोनों का परिभाषा देखा। इसके बाद विकास और अभिवृद्धि का हमने परिभाषा देखा। इसके बाद हमने विकास और अभिवृद्धि का जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका क्या विचार है, उन्होंने विकास और अभिवृद्धि को किस रूप में देखा है, उनका क्या कहना है, उसको हमने विभिन्न वैज्ञानिकों का, मनोवैज्ञानिकों का कहना, जो उनका जो कहना था उनको हमने देखा। स्किनर साहब का देखा, फ्रैंक हरलोक और यहाँ टॉयलर जी का देखा, और हरलोक के साथ साथ मुनरो का भी हमने देखा। इसके बाद हमने जो देखा है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर देखा। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर हमने बहुत सारे पॉइंट हमने देखे। तो इसमें हमने जो देखा कि अभिवृद्धि क्या होता है, वो सिर्फ शारीरिक विकास होता है, जबकि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साथ ही साथ हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होता है। तो इस प्रकार से आज का हमने जो देखा अभिवृद्धि एवं विकास, इसमें हमने जितने भी पॉइंट्स देखे, आई होप आप सबों को समझ में आया होगा। और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज का हमारा जो वीडियो था वो आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करती है। और इस प्रकार से आप सबों के लिए और भी कई वीडियोस जो कि हमारे आने वाला जो एग्जाम है जेटेट का, उसमें साथ ही साथ सीटेट भी आपको इससे मदद मिलेगा, सीटेट एग्जाम में भी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड वाला 99 से जुड़े रहिए। इसी प्रकार से और भी कई सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम में, जैसे कि आपका हिंदी हुआ और आपका जो इंग्लिश हुआ, इसके साथ ही साथ जो सोशल स्टडीज है, ये सभी विषयों का आपको इस झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो में हम यहीं पर अंत करते हैं, और एक नया और ऑथेंटिक वीडियो के साथ हम नेक्स्ट डे को मिलते हैं। तब तक के लिए सबको थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।